फ़ारिग रहने की आदत भी ना कभी-कभी इंसान के लिए वबाल जान बन जाती है जब उसके ऊपर अचानक से कोई ऐसी मसरूफ़ियत का हमला हो जाए कि उसे लगे कि अब तो मुझे फ़ुर्सत मिलने वाली ही नहीं है। तो पता नहीं क्या हाल होता है और यही कुछ हाल ऐसा ही कुछ हाल मेरा भी है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम हो गया आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल ज़िंदगी डायरी में। मैं बहुत लेट वीडियोस अपलोड कर रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई हूँ, मुझे मौका ही नहीं मिल पा रहा है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं डेली व्लॉगिंग करूँ, लेकिन मसरूफ़ियत की वजह से, कुछ गर्मी की वजह से, लोड शेडिंग की वजह से चिड़चिड़ापन तबीयत में इतना ज़्यादा हो जाता है कि फिर खैर जाने दें इस बात को। अच्छा जी, ईद गुज़रने के बाद जी हमारे मेहमान आने वाले थे जो कि कुछ दिनों तक हमारे घर रहेंगे। तो हमें थोड़ी सी सेटिंग चेंज करनी थी। वो क्या करना था कि हमें अपने कमरे की सेटिंग चेंज करनी थी। वॉशिंग मशीन हमें यहाँ लानी थी, क्योंकि जो दूसरा कमरा था वो हमने सोचा कि हम मेहमान को देंगे, जब तक वो यहाँ रहेंगे तो वो उस कमरे में आराम से रहें। क्योंकि मैं उस कमरे में पहले कपड़े धोती थी, वॉशिंग मशीन वहीं पर रहती थी। बट ज़ाहिर सी बात है, अगर मेहमान वहाँ रहेंगे तो वो परेशान होंगे, इस वजह से वॉशिंग मशीन मुझे यहाँ लानी थी। तो हमने जो है कमरे की सेटिंग तो चेंज की सो की, बट अब जो है ना कमरे की सेटिंग काफ़ी अच्छी हो गई है। तो जी ये बच्चे चले गए थे, उसके बाद दूसरे दिन हमने सोचा कि चलो हम सेटिंग वगैरह कर लेते हैं, क्योंकि जब मेहमान आएंगे अगले दिन जो है ना मेहमान को लेने जाना था एयरपोर्ट पर। और घर से बाहर निकलना ना मेरे लिए पता नहीं क्यों मुसीबत बन जाता है। हालांकि जब मैं घर से बाहर निकल जाती हूँ एक बार, तो मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है, मैं बहुत ज़्यादा फ्रेश फ़ील करती हूँ, अच्छा फ़ील करती हूँ। लेकिन जब तक मैं घर के अंदर होती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं घर की जो दहलीज़ है ना उससे बाहर कदम भी ना रखूँ। पता नहीं ये क्या मेरे साथ कोई नफ़सियाती मसला है। लेकिन एक बार जब मैं घर से बाहर निकलती हूँ, थोड़ा-सा बाहर मतलब कहीं भी जाओ, ज़रूरी नहीं है कि किसी बहुत अच्छी जगह पर, बस बाहर निकल जाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है। फिर मैं सोचती हूँ कि मैं रोज़ाना जो है ना कहीं न कहीं घूमूँगी, फिरूँगी। लेकिन घर आने के बाद फिर वही कि छोड़ो कौन जाएगा बाहर। तो ये एक नफ़सियाती मसला है, पर मुझे पता नहीं कि इसका मैं इलाज कैसे करूँ। अच्छा जी, तो हम ये सेटिंग वेटिंग कर रहे थे, मैं और मेरे शौहर साथ-साथ। साथ-साथ थोड़ी बहुत जो मट्टी-शट्टी जो फर्नीचर के पीछे ज़ाहिर-सी बात है ऐसी रह जाती है जो कि रेगुलर सफाई में साफ़ नहीं हो सकती, तो वो हम लोग कर रहे थे। और मेरी तबीयत भी पता है ख़राब हो गई थी, मतलब मुझे टेंशन की वजह से बुखार भी आ गया था। तो ख़ैर इन सब के साथ ही करना था जो भी करना था। जो कुछ भी सिचुएशन थी उसे सँभालना तो था हम दोनों को। तो ख़ैर फिर हमने वॉशिंग मशीन जो है वो यहाँ पर रख दी है। अब ये है कि कपड़े धोने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये कमरा बिल्कुल फ्री रहता था, बट कोई बात नहीं, कुछ दिनों की परेशानी है और कुछ पता नहीं है कि क्या होने वाला है आगे। अच्छा जी, ये जाली जो है ना, ये 2 जालियाँ थी अलग-अलग, तो ये लुंडा बाज़ार की थी, ठीक है ना। तो फिर मेरे शौहर ने कहा कि वैसे भी रात को हम दरवाज़ा बंद करके मच्छरों की वजह से सोते हैं तो घर में बहुत घुटन हो जाती थी। तो मेरे शौहर ने कहा कि इस तरह से इन जालियों को ना हम जोड़ कर लगा देते हैं, तो दरवाज़ा खुला रखेंगे रात को, ताकि घर में इतनी घुटन ना हो और ठंडी हवा भी आती रहे और मच्छर भी ना आए। तो ये थोड़ा-सा हमने जो है ना सेटअप किया था। और हमारी लाइट आ गई जी, पंखे का शोर सुनाई देगा आपको। मेरी कोशिश थी कि लाइट आने से पहले मैं वॉइस ओवर कर लूँ। मैंने पंखा बंद कर दिया दोबारा से। अच्छा, ये सोफ़ा और ये देखें, ये सारी सेटिंग हो चुकी थी। ये दूसरे दिन की वीडियो है। तो मैंने कपड़े वगैरह इस्त्री करके रख दिए थे। और ये काफ़ी पुराना सूट, पुराना काफ़ी पुराना नहीं है, पिछले साल मैंने ये सूट सिलाई किया था। और बहुत कम पहनती हूँ, कहीं आना जाना हो तो फिर मैं अच्छे कपड़े पहनती हूँ। घर में तो वही घिसे पिटे से जो है ना कपड़े अच्छे लगते हैं पहने हुए। तो ये मैंने इस्त्री करके पता नहीं कितने महीनों के बाद मैंने अपना कोई सूट इस्त्री किया था, तो मैं बड़ा एक्साइटेड हो रही थी। तो मैंने सोचा आपको भी दिखाती हूँ। थोड़ी सी डिज़ाइनिंग विज़ाइनिंग भी दिखाने की कोशिश की, बट इतना क्लियर समझ नहीं आ रहा। और ये जी हमने मेहमान के लिए जो है ना कमरा, सोफ़े को मैंने यहाँ सेट कर दिया। मैंने कहा अगर उनसे कोई मिलने वगैरह आए तो वो फिर यहीं बैठें, तो उसके लिए सोफ़े की ज़रूरत होगी। तो ये इस तरह से कुछ हमने जो है ना सेट कर दिया था। और इसके बाद बस हम जाने लगे थे लेने के लिए मेहमान को। तो गाड़ी जो थी वो मेन रोड पर खड़ी थी, तो हम गली से गुज़र रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैं ज़रा आपको अपनी गली दिखाऊं कि ये गली किस कदर तवील है और किस तरह की ये गली है। तो खैर जी, फिर हम गाड़ी में बैठ चुके। हाई रूफ़ थी,
हमने तो सोचा था कि कार कर लेंगे, बट कार मिली नहीं, हाई रूफ मिली। तो कोई और नहीं था, मैं और मेरे शौहर थे। और यकीन करें, गर्मी इस कदर शदीद थी कि पूरी गाड़ी जो है ना गर्म हो रही थी। एसी वैसे भी नहीं था गाड़ी में, और वैसे अगर एसी होता भी ना तो मैं चलाने नहीं देती, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा घुटन होती है, मेरा दम घुटने लगता है। गाड़ी के अंदर अगर एसी लगा हुआ हो, शीशे बंद हों, तो मुझे घुटन होने लगती है, मुझे लगता है मेरा दम निकल जाएगा। तो ऐसा 2-3 बार ना शादी वगैरह में मेरे साथ सीन हो चुका है कि मैंने एसी बंद करवा के कार के जो शीशे हैं ना वो खुलवाए हैं कि भाई मतलब मैं मर जाऊंगी तो इस वजह से। लेकिन ये है कि गर्मी इतनी शदीद थी, धूप इतनी तेज़ थी कि गाड़ी जो है ना बहुत शदीद किस्म की गर्म हो रही थी। खैर, क्या कर सकते हैं, मतलब 6 साढ़े 6 बजे तक तो इसी तरह धूप रहती है। बट मैंने सोचा जब बाहर निकली हूँ तो क्यों ना अपने साथ साथ आपको भी थोड़ा सा कराची की सैर करवा दूँ, जितना मुझसे हो सकता है, जितनी अच्छे तरीके से मैं आपको दिखा सकती हूँ अपना कराची। तो वो बस मैंने कोशिश की है, वो जो कोशिश की है वो आपके सामने है। मैं कुछ ज़्यादा अच्छा बोल नहीं पा रही हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों, मतलब समझ नहीं आ रही मुझे। खैर, हम एयरपोर्ट पर पहुँच चुके थे, और एयरपोर्ट का जो बाहर का भी जो माहौल, जो नज़ारा है ना, वो इतना कोई प्यारा नज़ारा है कि दिल करता है बंदा यहीं पर पिकनिक मनाने आ जाए। लेकिन क्या है कि यहाँ पिकनिक के लिए तो एंट्री है ही नहीं। तो खैर, हम एयरपोर्ट के अंदर एंटर हो चुके, और फ़्लाइट जो थी ना वो 6 बजे की थी। हम तकरीबन 5:30 बजे पहुँच चुके थे। तो अब हमने टाइम पास तो करना था। सो हम यहाँ बीवी जो है इधर उधर घूम रहे थे, और यकीन करें एयरपोर्ट के अंदर भी जो वेटिंग एरिया है वहाँ पर भी इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, कोई एसी शेसी तो वहाँ पर है नहीं, और पंखे चल रहे थे, बट कुछ उससे मतलब फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। खैर, मैंने कुछ खाया नहीं था सुबह से, तो फिर मैंने कहा चलो जब यहाँ आए हैं तो कुछ खा पी लेते हैं। और मेरे फेवरेट तो पैटीज़ हैं, तो मैंने तो पैटीज़ ही लिए, और सैंडविच वगैरह मेरे शौहर ने लिए, और एक ये जो छोटा सा पिज़्ज़ा, इसको क्या कहते हैं, क्वार्टर पीस कहते हैं, पता नहीं क्या। तो ये हमने लिए, और फिर वहाँ बैठकर हमने तसल्ली से खाया पिया। उसके बाद जी 6 बजने वाले थे, तो हमने कहा चलो अब हमें, जब अनाउंसमेंट तो खैर नहीं हुई, पता चल गया कि वो जो वहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ आता है ना कि भाई जहाज़ जो है वो लैंड कर चुका है। तो जो मेहमान थे ना उन्होंने कहा था कि जय मतलब मेरे आने से पहले आप लोग उधर ही खड़े रहना, ताकि मुझे आपको ढूंढना ना पड़े। तो हम यहाँ पर आकर खड़े रहे, मतलब मुसाफिर आते रहे, लेकिन हमारे मेहमान नहीं आ रहे थे। पता नहीं क्या मसला था। हम तकरीबन 45 मिनट तक इसी तरह यहाँ पर खड़े रहे हैं, और फिर अल्लाह अल्लाह करके जो है ना हमारे मेहमान तशरीफ़ ले आए। पता चला वो सबसे लास्ट वाली सीट पर बैठे थे, और बीच में लेडीज़ वगैरह इतनी थी, बच्चे थे, तो वो अपना सामान वगैरह लेके जा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मैं फिर बैठा रहा कि चलो ये लोग सारे आराम से निकल जाएं, मैं आखिर में निकलूँगा। तो उस वजह से तकरीबन 45 मिनट तक हम यहाँ पर खड़े रहे थे। सारे मेहमान सारे मुसाफिर जो है ना वो निकल गए। लास्ट में हमारे मेहमान आए, तो फिर हम उनको लेकर वापसी की तरफ निकले, और देखें अभी भी मतलब वही रोशनी ही थी। तकरीबन पौने 7 बजने वाले थे, पौने 7 तो बज ही चुके थे, क्योंकि वो पौने 7 बजे तो बाहर आए थे। खैर जनाब, फिर ये था कि मैंने पैटिस तो खाए थे, मेरा फिर से दिल कर रहा था मैं फिर से पैटिस खाऊं। इतने मज़े के पैटिस थे। मैंने अपने शोहर से कहा भी कि मुझे पैटिस ला कर दें, बट उन्होंने कहा कि चलो आगे चलकर कहीं हम जो है ना चाय भी पियेंगे और कुछ खाएंगे भी। लेकिन फिर हम कहीं भी रास्ते में नहीं रुके, और हमारी ही जब घर की तरफ आने लगे ना, तो वहीं पर ड्राइवर ने फिर एक अच्छी जगह पर गाड़ी रोकी, और फिर हमने बस वहाँ पर चाय पी, कुछ खाया नहीं, क्योंकि हमारे मेहमान कह रहे थे कि नहीं मैं घर जाकर घर का खाना खाऊंगा, क्योंकि मैं खाना उनके लिए बनाकर ही निकली थी। उन्होंने जो बताया था कि ये बनाना, तो वो मैं बनाकर ही निकली थी। खैर जी, वापसी पर कुछ इस तरह का प्यारा सा मंज़र था। मैंने सोचा चलें आपके साथ शेयर करती हूँ, और बाकी उसके बाद जो कुछ हुआ वो इंशाल्लाह मैं आपसे आगे शेयर करती रहूँगी। फ़िलहाल का व्लॉग यहीं तक था कि हमने चाय वगैरह पी, उसके बाद हम घर आ गए, और मैं काफ़ी ज़्यादा थकी हुई थी, और मैंने बड़ी मेहनतें की हैं। बस दुआ कीजिएगा मेरे हक़ में। और ये व्लॉग यहीं तक है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मैं मिलती रहूँगी आपसे। दुआओं में याद रखिएगा, और मैं भी आप सबको दुआओं में याद रखती हूँ, सबके लिए दुआ करती हूँ। आप भी कीजिएगा सबके लिए।
इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।